मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आजकल बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर के कि वो लोगों के मन की बात जान जाते हैं, पहले से जान जाते हैं। पहले से बता देते हैं कौन आने वाला है, उसका नाम क्या है और उसको समस्या क्या है और उसकी समस्या का समाधान क्या है, वो सब कुछ पहले से बता देते हैं सारी चीज़ें। ऐसा दावा और भी काफ़ी लोग किया करते हैं और लोग उसको अंधविश्वास बता के इसका खंडन भी कर रहे हैं, इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो पहली चीज़ मैं एक बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो बताते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी कि ये सब हनुमान जी की कृपा से होता है, बालाजी महाराज की कृपा से होता है। तो पहले हम आते हैं हनुमान जी पे, भगवान हनुमान जी पे। और हनुमान जी का ज्ञान हमको मिलेगा रामायण से कि किस प्रकार से वो पहले से सब कुछ जान जाते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी। इसका आभास हनुमान जी करा देते हैं, यानी कि हनुमान जी उनको अंतर्यामी बना देते हैं कि वो पहले सब कुछ जान जाते हैं। अच्छा, रामायण में, रामायण जब हम पढ़ते हैं, श्री वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं या श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जब श्री राम और लक्ष्मण पहली बार मिलते हैं हनुमान जी से, तो वो बालीराज सुग्रीव के पास जाते हैं। तो बालीराज सुग्रीव डर जाता है, कहता है कौन भटक रहा है हमारे आसपास जंगलों में, एक कौन दो लोग हैं। हनुमान जी से कहता है कि कौन लोग आ गए हैं भाई, ज़रा जाओ पता करके आओ। तो भैया हनुमान जी कहते हैं ठीक है भैया महाराज, जाते हैं हम, क्योंकि वो मुख्य सेनापति थे उनके, सुग्रीव जी के। तो हनुमान जी जाते हैं, श्री राम लक्ष्मण जी के पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे एक लंबा वार्तालाप होता है, परिचय होता है। उसके बाद पुनः हनुमान जी वानरराज सुग्रीव के पास आते हैं, उनको सब कुछ बताते हैं और उसके बाद सबका मेल मिलाप होता है। पहली बार हनुमान जी को पता नहीं था कि ये कौन दो लोग हैं जो भटक रहे हैं यहाँ पे आसपास जंगल में धनुधारी। वो जाते हैं, पता लगाते हैं, तब आते हैं, तब बताते हैं। दूसरी बात, जब हनुमान जी को ये जिम्मेदारी दी जाती है, उनको, उनकी टीम को महाराज सुग्रीव की तरफ से कि आप पता लगाइए सीता माता कहाँ है, रावण उनको किधर ले गया है, कहाँ ले गया है। ये तो पता है कि दक्षिण में ले गया, दक्षिण भारत में ले गया, कहाँ पे ले गया, कहाँ पे ले गया ये नहीं पता है। तो हनुमान जी नल, नील, जामन और भी कई विद्वान साथी, महारथी हनुमान जी के साथ जाते हैं और 4 महीने तक भटकते हैं जंगलों में माता सीता का पता लगाने के लिए, उनको खोजने के लिए, उनकी जानकारी जुटाने के लिए कहाँ रावण लेके गया है। 4 महीने तक भटकते हैं, कठोर परिश्रम के बाद, बहुत कठोर परिश्रम के बाद अंत में हनुमान जी को संपाति जी मिलते हैं, जो जटायु के भाई होते हैं, बड़े भाई होते हैं। तो संपाति जी की मदद से हनुमान जी माता सीता का पता लगा पाते हैं कि वो लंका में हैं और अशोक वाटिका में हैं। तो हनुमान जी को पता लगाने में 4 महीने का समय लगता है और धीरेन्द्र शास्त्री जी 10 मिनट पहले ही सब कुछ पर्चा लिख देते हैं हनुमान जी की कृपा से। ठीक है, पर केवल हनुमान जी की या धीरेन्द्र शास्त्री जी की मैं बात नहीं करूँगा, ऐसा बहुत जगह हो रहा है। तमाम से मुल्ले मौलवी, तमाम से पादरी, तमाम से ढोंगी लोग जनता को बहका रहे हैं, उनसे मोटा रुपया ऐंठते हैं, उनको बलगलाते हैं, उनका मतानांतरण भी करवा लेते हैं, यही तरह का चमत्कार और ढोंग दिखा करके। हो सकता है धीरेन्द्र शास्त्री जी सनातन धर्म की रक्षा के लिए सब काम, लोग उस तरफ डाइवर्ट ना हो, इधर डाइवर्ट हों, इधर ही डाइवर्ट रहें, ऐसा कुछ कर रहे हो। पर एक मोटा मोटी एस्टिमेटेड मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर हकीकत क्या होनी चाहिए। आप खुद एनालिसिस करिए कि जिसके बल पे लोग, जिस हनुमान जी के बल पे लोग खुद को अंतर्यामी बताते हैं, क्या हनुमान जी स्वयं अंतर्यामी थे?
अच्छा, जब लक्ष्मण जी के शक्ति लगती है और वो मूर्छित हो जाते हैं, तब राम जी हनुमान जी से परामर्श करते हैं कि अब क्या किया जाए, मैं कैसे अपने भाई को बचाऊं। तो सब लोग परामर्श करते हैं और परामर्श होकर ये निष्कर्ष निकलता है कि लंका के जो राजवैद्य हैं सुसैन, उनको लाया जाए, उनको बुलाया जाए, वही कुछ उपाय बताएंगे। ये जिम्मेदारी भी हनुमान जी निभाते हैं भाई। वो जाते हैं लंका, उनके रडार से बचते हुए जाते हैं और सुसैन वैद्य को ले भी आते हैं। अच्छा भैया, सुसैन वैद्य जी बताते हैं कि इनको अब सजीवन बूटी की आवश्यकता है, केवल वही एक बूटी है जो इनको बचा सकती है। कौन बताते हैं? सुसैन वैद्य, ना कि हनुमान जी। अच्छा, अब ये जिम्मेदारी भी हनुमान जी को दी जाती है कि भाई तुम संजीवन बूटी लेकर आओ हिमालय से। तो हनुमान जी संजीवन बूटी लेने हिमालय पर्वत जाते हैं। उसकी पहचान उनको बहुत अच्छे से बताई गई थी कि भैया उसमें ऐसे फूल होते हैं, ऐसी उसकी पत्तियां होती हैं, इस तरह की गंध आती है। सब सुसैन वैद्य ने हनुमान जी को बढ़िया से समझा दिया था। बावजूद इसके हनुमान जी जब संजीवन बूटी देखते हैं तो उसके आसपास की तमाम सी जड़ी बूटियों को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं मैं गलत जड़ी बूटी तो नहीं ले जा रहा हूँ। इसलिए कहा जाता है कि वो जड़ी बूटियों का पहाड़ सा उठा लाए। बहुत सारी जड़ी बूटियाँ जो उनको दिखी, जो समझ में आई, जो लगा कि हाँ ये हो सकती है, वो सारी जड़ी बूटियाँ पहाड़ सा उठा लाए जड़ी बूटियों का। वो जड़ी बूटी की पहचान अच्छे से नहीं कर पाए थे और उन्हें कन्फ्यूजन थी कि कहीं कुछ गलत ना ले जाऊं मैं, इस कारण से। और आप कह रहे हो कि मैं हनुमान जी की कृपा से अंतर्यामी हो गया हूँ, कुछ समय के लिए गद्दी पे बैठता हूँ तो हनुमान जी की कृपा से मैं सब कुछ जान जाता हूँ, ऐसा कुछ लोग दावा कर रहे हैं। और हनुमान जी स्वयं कितना पुरुषार्थ करते थे, कितनी मेहनत करते थे, कितना उन्होंने परिश्रम किया एक एक चीज़ को, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ इतनी बड़ी बड़ी दी गई। तो हर जिम्मेदारी को निभाने, अगर वो अंतर्यामी होते तो सब कुछ चुटकियों में कर देते। क्यों इतना परिश्रम करते हैं? तो बाकी आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन, जो रामायण है, रामायण के जितने भी पात्र हैं, हनुमान जी हैं, राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, सुग्रीव जी हैं, ये सब धारणने योग्य हैं, धारण करने योग्य है, जानने योग्य है। रामायण इसलिए नहीं है, हनुमान जी इसलिए नहीं है कि आप उनके नाम पे चमत्कार दिखाएं। हनुमान जी इसलिए हैं, राम जी इसलिए हैं ताकि आप उनको धारण करें, आप उनके अच्छे गुण, सभी उनको भगवान ही इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनके अंदर हर गुण उनके अच्छे हैं, सात्विक हैं, इसीलिए उनको भाग्यवान भगवान कहा जाता है। उनको हम धारण करें, उनके जैसा बनने का प्रयास करें, अपने बच्चों को उनके जैसा बनाने का प्रयास करें। इसलिए रामायण है, इसलिए हनुमान जी हैं, इसलिए श्री राम है, ना कि उनके नाम पर हम चमत्कार देखें, दिखाएं और तमाम चीज़ें हों, कंट्रोवर्सी पैदा हो। ऐसा इसलिए नहीं है। हम उन लोगों से श्रेष्ठ हैं, उन मुल्लों से, उन मौलानाओं से, उन पादरियों से जो चमत्कार दिखाते हैं, लोगों को ठगते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, चादर चढ़वाते हैं और तमाम हरकतें करके मतानांतरित करते हैं। हम उनके जैसे ना बने, हम उनसे श्रेष्ठ बने और अपने समाज को और अधिक श्रेष्ठ और उन्नत बनाएं ताकि हमारा देश विश्व गुरु बन सके। धन्यवाद।